इतना करेला हार्वेस्ट हुआ। इसमें बड़े भी हैं, मोटे भी हैं और छोटे भी हैं। ये देखिए इस तरह का करेला अभी और भी तोड़ना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, मैं रामावत सिंह, आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। करेला का पौधा, क्या आपके करेले के पौधे की ग्रोथ रुक गई है? उसमें फूल और फल नहीं बनते हैं? यदि छोटे छोटे फल बनते हैं तो पीले होकर के सूख के खराब हो जाते हैं। करेला के फल में कीड़े लग जाते हैं। अगर इस तरह की समस्या आपके करेला की बेल में आ रही है तो आप इस एक चम्मच यह चीज इस्तेमाल करें। आपका करेला का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, फूल ड्रॉप नहीं करेंगे, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, छोटे छोटे फल सूख के गिरेंगे नहीं, फल के अंदर कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। अब यह एक चम्मच चीज क्या है? घर की चीज है, फ्री की चीज, खर्चा जीरो बगीचा हीरो। यह क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन पे इस्तेमाल करना है, आपको हर बात जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। मेरे करेले के एक ही पेड़ से 250 से 300 ग्राम करेला आज ही हार्वेस्ट किए हैं। आपको हार्वेस्टिंग का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। मेरे करेले की बेल, अबे देखिए बेल कितनी हरी भरी है। छोटे छोटे करेले बनना चालू हैं। सारे करेले बड़े होते हैं। ये देखिए बड़े हो रहे करेले का ये फल का रिजल्ट। एक चीज आप जान लीजिए, जैसे ही करेला बड़े होते हैं उनको हार्वेस्ट कर लेना है। अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे तो फल पीले पड़ के खराब हो जाते हैं। दोस्तों देखिए करेला की हार्वेस्टिंग अब ये कितना मुश्किल है, हम खुद हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। ये लड़का को ऊपर चढ़ाए हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और वो भी ये देखिए ये चौघड़िया के सहारे एकदम ऊपर तक करेला अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ा है। और इसके बाद बगल में ये करकट का छत है, वो छत के ऊपर भी काफ़ी जाके फैला हुआ है। हार्वेस्टिंग हो रही है, देखना है कितना करेला निकलता है। हार्वेस्टिंग करना कितना मुश्किल हो गया। एक पैर जो है चौघड़िया के ऊपर और दूसरा पैर दीवार के ऊपर रख के हार्वेस्टिंग हो रही है। ये इतना करेला हार्वेस्ट हुआ। इसमें बड़े भी हैं, मोटे भी हैं और छोटे भी हैं। ये देखिए इस तरह का करेला अभी और भी तोड़ना बाकी है। सामान्य बात जानिए, ये करेला एक बेल वाली सब्जी है, इसको सपोर्ट चाहिए। ये पौधा लगाते हैं तो लकड़ी या किसी तरह से सपोर्ट दे करके इनको ऊपर चढ़ाना है। जब करेला का पौधा लगाते हैं, यदि आप गमले में लगा रहे हैं, देखिए गमले की साइज आपको कम से कम, ये गमला देखिए 12 इंच का, और 12 इंच के गमले में हम ये देखिए 2 पौधे लगाए हैं। ये पौधे उग गए हैं और ये मेरा 15 दिन का करेला को उगाने का रिजल्ट है। और जो करेला उगाने के लिए आप मिट्टी बनाते हैं, ये देखिए मिट्टी में आधा मिट्टी और आधा गोबर की खाद लगाते समय आपको इस तरह से मिक्स कर देना है। वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है। ऐसी मिट्टी बनाइए गमले में पानी ना रुके। ये देखिए अभी बरसात हुई है और मेरे गमले की मिट्टी गीला नहीं है। आपको मिट्टी को गीला नहीं करना है। देखिए मेरा लौकी का भी बेल देख सकते हैं। ये देखिए 3G कटिंग करने के कारण लौकी के गांठ गांठ में नई लौकी बन रही है। आप नेनुआ, करेला, कद्दू का पौधा लगाते हैं, जैसे ही उग जाता है तुरंत फर्टिलाइजर की चिंता करने लगते हैं। पौधा नया लगाते हैं तो 30 दिन तक आपको कोई खाद नहीं डालना है। 30 दिन के बाद कौन सी खाद डालेंगे? रेगुलर फर्टिलाइजर। जब तक आपको ग्रोथ चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, हर 30 दिन पे एक खाद देना है। और उसके बाद हम 1 चम्मच स्पेशल फर्टिलाइजर की भी बात करेंगे। एक फर्टिलाइजर का हम एक मिक्सचर तैयार किए हैं। इसमें 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं? ये देखिए गोबर की खाद। अब गोबर की खाद की जगह पे वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या पत्तियों से बनी खाद है, आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये देखिए हमने लिया है 250 से 300 ग्राम गोबर की खाद कंपोस्ट। साथ में मिलाए हैं 2 चम्मच, छोटा चम्मच 5 ग्राम का चम्मच, 10 ग्राम सरसों की खली और 10 ग्राम नीम की खली और 1 चम्मच सीवीड। सीवीड क्या होता है?
यह समुद्री शैवाल से तैयार होता है, मार्केट में खरीदना पड़ता है। जैविक खाद है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बेल के करेला के पौधे को बढ़ने में, फूल फल बनने में और फल को बड़ा करने में मदद करते हैं। फल के ऊपर चमक भी आती है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जो पौधा 30 दिन का हो गया उसी में आपको इसे इस्तेमाल करना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये लौकी के फल देखिए, हर गांठ में लौकी के मादा फूल बने हैं और ये लौकी बन रही है। ऐसे ही मैं आपको पहले करेला का भी गांठ में फल दिखाया था। ये मेरे करेला की गर्मी वाली बेल, इसका तना देखिए, ये तना देखिए कितना मोटा है और इसको हम जमीन में लगाए हुए हैं। खाद डालने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह से खरपतवार उग जाते हैं, इनको आपको हाथ से साफ कर लेना है। और फर्टिलाइजर डालने से पहले ये देखिए, इस तरह से कोई टूल्स लेकर के मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। खाद कितनी डालना है और किस तरीके से डालना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको गार्डनिंग की बारीकियों को समझना है। यदि मिट्टी बनाना, कैसे इस्तेमाल करना, कितना मात्रा डालना, इन बातों को आप नहीं जानेंगे तो आप गार्डनिंग के काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, इस फर्टिलाइजर का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर को ऐसे हम, ये देखिए, जड़ के चारों तरफ ये मिट्टी में डाल देते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मिट्टी नम है, बरसात में फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन 2 दिन छोड़ करके बरसात होती रहती है, अपने आप मिट्टी नम होती रहती है। इस एक स्पेशल फर्टिलाइजर, घर की चीज फ्री की चीज के बारे में जानिए क्या है। हम इस्तेमाल करते हैं अपने करेला के बेल में, ये देखिए चाय की पत्ती। आप यूज की गई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए। पहली बात, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन करीब 4% होता है। पोटेशियम इसमें आपको 1.8% से 2.2% तक मिल जाता है। यदि आपको करेला के एक बेल में देना है तो आपको चाय की पत्ती का 1 चम्मच की मात्रा 5 ग्राम का इस्तेमाल करना है। यदि आपको यूज की गई चाय पत्ती डालना है तो आपको 2 चम्मच की मात्रा लेना होगा, क्योंकि यूज की गई चाय पत्ती में टेनिन की और एनपीके की मात्रा कम हो चुकी होती है। और यूज की गई चाय पत्ती को इस्तेमाल करने से पहले उसका चीनी और भी जो चीजें उसमें डाले हैं उनको धो के आपको साफ कर लेना है। इस तरह से आप जान गए चाय की पत्ती की मात्रा। इसका एक गुण यह भी है, यह मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमारे करेला के बेल में ज्यादा फूल और फल बनने के लिए एसिडिक मिट्टी चाहिए। तो यह भी फायदा आपको मिलेगा, ज्यादा फूल बनेंगे, ज्यादा फल बनेंगे। देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमने 1 चम्मच चाय पत्ती लिया और ये आपके सामने देखिए, ये 1 लीटर पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की फ्रेश पत्ती डाले और इस तरह से इसको 10-15 मिनट धीमी आंच पे उबाल लीजिए, गैस पे उबालिए। ये देखिए, इस चाय पत्ती के सारे तत्व आ जाते हैं इस पानी में। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से उबालिए, ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, इसके ठंडा करने का उपाय जान लीजिए। अभी मेरा हल्का गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए इस तरह से हम पानी में 2 मिनट के लिए डाल देंगे। तो देखिए, जानिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल कैसे करें। अब देखिए, इस घोल से आपको लेना है 200 ml की मात्रा, 1 गिलास। इसमें आप मिलाएंगे इसका 5 गुना पानी। अब आगे आप देखिए, एक बाल्टी में हमने ये 5 गिलास पानी ले लिया, 1 लीटर। इसमें 200 ml हम ये घोल को, जो कि चाय की पत्ती से तैयार किया गया है, इसको यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर देंगे और ऐसे ऊपर नीचे करके एक बराबर मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब ये देखिए, इसको इस्तेमाल करने का, करेला के पौधे में डालने का तरीका जानिए। देखिए, इस तरह से आप करेला के पौधे की बेल की जड़ में इस तरह से डाल दें। ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद पानी मत डालिए, बरसात का दिन है, ज़्यादा पानी से आपके पौधे की जड़ खराब हो सकती है। ये देखिए, अमरूद का पेड़, इसमें चूहा या कोई जानवर खा गया, लेकिन देखिए
इतना बड़ा फल बरसात के दिन में भी सड़ा नहीं है और इसमें कीड़े भी नहीं पड़े हैं। तो इसका वीडियो मेरा है चैनल में, आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि करेला के पौधे में 1 चम्मच इस चीज़ को डालने की इतनी जानकारी काफ़ी है। इसको इस्तेमाल करिए, बताई गई टिप्स को फॉलो करिए और अपने करेला के पौधे में मेरी तरह से एक पौधे से 2.5 से 3 किलोग्राम हार्वेस्टिंग लीजिए। पीछे बोलने में मैं भूल सुधार करता हूँ। 2.5 से 3 किलोग्राम को मैं गलती से 250 से 300 ग्राम बोल दिया हूँ। इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।